Good morning, students. Today we are going to do the remaining topic of our chapter Accounting Principles. We have started the topic of accounting concepts and we are left with four concepts, that is the dual aspect concept, revenue recognition aspect, matching concept and objectivity concept. So students, let's start with our concepts. So the very first concept we are having today is the dual aspect concept. As per this concept, every debit has a credit. It means that every transaction has two effects. One account is debited and another account is always credited. So there is no transaction which is recorded in our business which doesn't have double-sided effect. फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, अगर हमने अपने बिज़नेस पे कोई ट्रांजैक्शन की है, सपोज़ हमने कोई भी मशीनरी लेके आए हैं, तो मशीनरी हमारे पास आई है तो हम उसे डेबिट कर देंगे, और हमारी तरफ से कैश गया है तो जो चीज़ गई है वो हम कहेंगे क्रेडिट. ठीक है जी, वो हम क्रेडिट कर देंगे. तो हमारे पास एक सिचुएशन होती है, हमारे पास एक टर्म होती है, दैट इज़ एसेट्स equals to capital plus liabilities. यानी कि सपोज हम एसेट लेके आए, उसके बदले में हमने कैश पे किया, तो उसके कैश पे कर दिया तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया, मतलब कि हमारे बिजनेस की कैपिटल कम हो गई. ठीक है जी, हमारे बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन का डबल इफ़ेक्ट होता है. कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे पास इनकम हुई है, हमने कोई गुड को बेच दिया है तो कैश आया, एसेट बढ़ गया. जो चीज़ आई उसे हम डेबिट कर देंगे, जो चीज़ गई हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट. सबसे पहले तो हम यही लेके चलते हैं. बेसिकली अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कैश आया तो हमने डेबिट कर दिया, मतलब एसेट साइड लिख दिया, और हमारी तरफ से कैश आया, हमारी तरफ से गुड्स चले गए, हमारा स्टॉक कम का हो गया तो हमारी लायबिलिटीज़ कम हो गई, तो हमारी लायबिलिटीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ा. तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ डबल इफ़ेक्ट. तो हर बिजनेस में टू पार्टीज़ होंगी. इवन अगर हमने अभी कैश कोई पेमेंट करनी है तो उसमें भी हम लिख देंगे कि आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफ़ेक्ट होना चाहिए. हम ये नहीं कह सकते कि कैश बस ख़त्म बात, कुछ तो हुआ कैश के साथ, या तो पैसा आया या पैसा गया, तो कोई डबल ट्रांजैक्शन हर बार होगी, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका टू अकाउंट्स पे अफेक्ट पड़ेगा. ठीक है जी. तो नेक्स्ट हमारे पास, या फिर हम ऐसे करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए. एक्स ने कमेंस किया बिजनेस विद ₹20 लाख कैश. एक्स ने सपोज एग्जांपल 20 लाख रुपीस के साथ, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, और फिर उसने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया. ठीक है जी. फिर उसने इस 25,000 के साथ, ये दोनों 20 और 25, 5 को मिला के 25 हो गए, उसने फिर इस 25 लाख के साथ कुछ एसेट्स को परचेज़ किया. सपोज मशीनरी लेके आया, तो उसके साथ क्या हुआ, तो वो मशीनरी लेके आया. तो सबसे पहले तो क्या हुआ, एसेट लेके आया मशीनरी, तो एसेट साइड पे 25,000 हो गए, राइट. हमारी लायबिलिटी क्या है, उसने बैंक में से, उसने कहीं से उधार लिए, पैसे उधार लिए, 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो वो हमारी लायबिलिटी है 5 लाख, प्लस 20 लाख की वो कैपिटल थी उसकी, तो 20 लाख की वो कैपिटल है. ठीक है जी. तो ये कंप्लीट होगी. तो हर ट्रांजैक्शन, सपोज हर ट्रांजैक्शन एक पर्सन अपने बिजनेस में 20 लाख की कैपिटल लेके आया, और उसी कैपिटल के साथ उसने एक और लोन लिया, और इन दोनों को मिला के उसने क्या किया, 25 लाख की एसेट खरीदे. तो मशीनरी की खरीदी तो वह एसेट साइड में डेबिट हो जाएंगे, तो उसके बदले में उसको लोन भी पे करना है और उसकी एक कैपिटल है तो वो क्रेडिट हो जाएंगे. तो एवरी एंट्री हैज़ डबल इफेक्ट एज पर दिस
equation asset equals to capital plus liability. So our next concept now is revenue recognition concept. Revenue recognition concept. As per this concept, a revenue is recorded when earned. A revenue is recorded when earned. तो बच्चों, revenue is the amount which is added to the capital as a result of the business operation. रेवेन्यू क्या हुआ बेटा? नेट प्रॉफिट्स जो हमारे बिजनेस के हैं, और वो प्रॉफिट एट लास्ट हमारी कैपिटल में जाके ऐड हो जाते हैं. तो रेवेन्यू हमारी कैपिटल को इंक्रीज करते हैं. तो रेवेन्यू कैसे बढ़ती है? जैसे अगर हम सेल कर दें, हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर दें, हमने गुड्स को सेल कर दिया, तो उससे हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, और अगर प्रॉफिट्स बढ़ गए तो हमारे रेवेन्यू बढ़ गए. तो क्या है हमारे पास? अगर हमने कुछ गुड्स को सेल कर दिया तो उस गुड्स को सेल करके हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, और अगर प्रॉफिट्स बढ़ गए तो यही प्रॉफिट्स हमारी कैपिटल में जाके ऐड हो जाएंगे, तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड हो जाता है जब वो अर्न कर दिया जाता है. ठीक है जी. रेवेन्यू जैसे कि इन केस ऑफ इनकम सच एज रेंट हो गया या इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, वो सभी तभी रिकॉर्ड कर लिया जाता है जब वो अर्न कर लिया जाता है. यानी कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चों जी, रेवेन्यू में हम सिर्फ तभी आइटम को रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हमारे गुड का टाइटल या ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है टू द परचेजर. यानी कि हमने इन गुड्स को किसी ख़रीदार को हमने गुड्स को बेच दिया है, तभी वो गुड्स मान लिए जाएंगे कि हमने गुड्स सेल कर दिया, और हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे उससे हमें अभी पैसा आया है या नहीं. हम अपने बिजनेस में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे. ठीक है जी. अगर हम एक एग्जांपल लें कि सपोज एक रेंट है मार्च 2020 का, और हमें पता है 31 मार्च को हमारा बिजनेस बुक्स बंद हो जाती हैं, लेकिन हमें ये रेंट रिसीव हुआ 10 मई को. तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक रेवेन्यू को हम तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हम वो अर्न कर लेते हैं. तो ये जो रेंट है, मार्च का रेंट, हम 31 दिसंबर की बुक्स में ही रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे हमें इसकी पेमेंट मई में ही क्यों ना मिलनी हो. तो वी विल रिकॉर्ड दिस रेंट इन द बुक्स ऑफ 31st March 2020. So now next concept that we have is the concept of matching concept. Next concept, write it down, is the concept of matching concept. As per this concept बच्चों, अगर हमारे बिजनेस में कोई भी हमें रेवेन्यू रिसीव हो गया है, तो उस बिजनेस को होने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में तब रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो हमारे पास वो रेवेन्यू हमें मिल जाए. ठीक है जी. यानी कि इस कंसेप्ट को बच्चे बहुत ध्यान से सुनना है. इसमें एक ही लाइन बहुत ही ज़्यादा मेन है. तो इसमें है, एग्जाम्पल लेते हैं. इसमें हमारे पास है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, सपोज हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होता है. ठीक है जी. इंश्योरेंस प्रीमियम हम पार्टली ईयरली बेसिस पे करते हैं, चाहे उस इंश्योरेंस प्रीमियम से हमें होना होता है बेनिफिट दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू. जब हमें इस रेवेन्यू की रिसीवमेंट हो जाती है, हम इस रेवेन्यू को रिसीव कर लेते हैं, तो इस रेवेन्यू को रिसीव करने के लिए हमने जो भी खर्चा किया था, हम उसे अपनी बुक्स में, इनकम स्टेटमेंट में तभी रिकॉर्ड कर लेंगे
चाहे वो अभी हमने पेमेंट की हो या ना, चाहे वी हैव पेड फॉर दैट रेवेन्यू और नॉट, बट एन एक्सपेंसेस फॉर receiving this revenue done will be recorded in the income statement of that particular period. मतलब कि हम अपने रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड कर लेंगे और उससे होने वाले रेवेन्यू के होने वाले एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट में उसी पीरियड में जब हमें वो रेवेन्यू रिसीव हो गया। डन। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव एविडेंस। हम अपने एविडेंस के ऊपर ही अपने बिजनेस के जो अकाउंट के रिकॉर्ड हैं उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिना एविडेंस के वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनी एंट्री इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसकी थ्योरी देखते हैं हम। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। तो ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट हमेशा एक ऑब्जेक्टिव मैनर से हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव मैनर तभी होगा जब ये फ्री फ्रॉम बायसनेस, फ्री फ्रॉम पार्शियलिटी होंगे। और फ्री फ्रॉम पार्शियलिटी तब होंगे जब हर एक एंट्री को बिजनेस में रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास प्रॉपर प्रूफ्स होंगे, प्रॉपर एविडेंस होंगे, प्रॉपर बिल होगा, इनवॉइसेस होंगे। ठीक है जी। हमने कहीं पे भी कोई खर्चा किया है, कोई भी रेंट पे किया है, कोई भी खर्चा जैसे कि हमने कहीं पे बिल पे किया है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल किया है, जब हमारे पास उस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉपर बिल होगा, प्रॉपर आइटम डिस्क्राइब होंगी, देन इट बिकम ईजी एंड देन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट मानी जाएंगी कि हमारी बुक्स आर फ्री फ्रॉम बायसनेस। सो हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे जिन ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्रॉपर वेरीफाइड वाउचर्स होंगे, जैसे कि इनवॉइसेस, बिल्स एंड लाइक द एग्रीमेंट्स। तो एग्रीमेंट्स भी क्या है, हमारे पास प्रूफ होते हैं। तो जिनके प्रॉपर प्रूफ होंगे हम उन्हीं बिजनेस एंट्रीज को, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज जस्ट रिलेटेड टू these 4 principles: dual aspect concept, revenue recognition concept, matching concept, and objectivity concept. And from day 1 to today we have covered yesterday we have also covered 4 main concepts. Today we have also covered 4 concepts, and on the very first day we have covered 3 concepts. Total there were 11 concepts, and let we revise it. सबसे पहले हमारे पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट था, जिसमें हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। अ पर्सन में डाई, अ पर्सन में कम, बट बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर। सेकेंड था हमारे पास कंसेप्ट कंसिस्टेंसी। जिसमें हम कहते हैं कि जो हमने एक बार बिजनेस में ट्रांजैक्शन को करने के लिए फॉर्मूला, कोई भी मेथड यूज़ कर लिया, हमें वही मेथड ईयर टू ईयर बेसिस पे उसी को फॉलो करना है। अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे बिजनेस रिकॉर्ड्स अफेक्ट होंगे। थर्ड क्या था, एक्रूअल कंसेप्ट और द मैचिंग कंसेप्ट जो है हमने यहाँ पे जो किया था वो सेम ही है। तो इसी में भी हमने ऐसे किया था कि हमारी बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे जो एक्रूअल बेसिस पे होंगी, चाहे अभी हमारे पास कैश आया या नहीं, चाहे हमने कैश पे किया या नहीं। नेक्स्ट हमने कल कंसेप्ट किया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें हमने कहा था कि जो बिजनेस है और जो हमारा ओनर है वो दोनों सेपरेट पर्सन होते हैं। ओनर की जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे होंगे, जितनी भी नरेशंस होंगे, ट्रांजैक्शंस होंगी, वो हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे और बिजनेस ओनर को भी हमारा क्रेडिटर समझता है।
देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं। देन 7th पॉइंट वी हैव द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कि हमारे बिजनेस को करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर पीरियड बताए गए हैं। उसी पीरियड को हमने दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसी अप्रैल हर साल उन्हीं पीरियड में के हमारे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं। देन कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस में हर ट्रांजेक्शन को उसके कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट एट विच इट इज़ परचेज, नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। देन टुडे वी हैव डन द ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसमें हम कहते हैं कि हर ट्रांजेक्शन का डबल साइडेड इफेक्ट होता है, वन ऑन डेबिट साइड, वन ऑन क्रेडिट साइड। नेक्स्ट हमने किया है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, जिसमें हम कहते हैं हम रेवेन्यूज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जब हमें उनसे हो जाती है अर्निंग। हम रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जब हम उसे अर्न कर लेते हैं। देन मैचिंग कंसेप्ट इज द सेम एज वी हैव डन द एक्रूअल कंसेप्ट, दैट a transaction is recorded even though cash is paid or not. So then the revenue when we have earned from that transaction, then we record all the expenses related to that revenue. Then ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने बिजनेस को फ्री फ्रॉम बायसनेस करें, और फ्री फ्रॉम बायसनेस तभी होगा जब हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करने वाली हर ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली एक एविडेंस, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग के साथ बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। सो दिस इज डन विद अवर थर्ड टॉपिक। Tomorrow we will do the conventions. There are 3 main conventions, and after that this topic will be completed. So see you tomorrow. Thank you.